भारत के सर्वमान्य नेता, हमारे सबके नेता श्री राहुल गांधी जी, जो आज विपक्ष के नेता हैं और एक बहुत मजबूती से लोगों की आवाज़ हर मुद्दे पे उठा रहे हैं। और यहाँ पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और हमारी वरिष्ठ नेता बहन शैलजा जी और हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह जी व जितने भी हमारे इस पार्लियामेंट्री क्षेत्र के उम्मीदवार हैं, सभी हमारे उम्मीदवारगण या यहाँ से स्थानीय उम्मीदवार शमशेर गोगी जी व सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति पत्रकार बंधुओं, देखिए राहुल जी, जब से आपने भारत जोड़ो यात्रा इस जीटी रोड से गई थी और हरियाणा में सब जगह गई थी, एक नया जोश यहाँ के कार्यकर्ताओं में आपने भरा है। और स्वयं आप देख रहे हैं कि लोग आज केवल हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, केवल कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल इनकी सरकार थी, लोगों ने तौल के देख लिया। इस सरकार ने हरियाणा को पछाड़ने का काम किया है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। कल प्रधानमंत्री जी भी आए थे गोवाना में, कहा कि हरियाणा सरकार 24 फसलों का एमएसपी दे रही है। अरे 24 तो फसल ही नहीं होती हरियाणा में। जिन फसल कभी हुई ही नहीं हरियाणा में, उनकी भी गिरावट कर रहे हैं। तो ऐसी बात है, सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, करते नहीं। एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी आज धान मंडियों में भरा पड़ा है और किसान मजबूरन 300, 400, 500 रुपए क्विंटल तक कम धान बेचने का काम कर रहा है। कहाँ गई इनकी एमएसपी गारंटी? एमएसपी गारंटी तो राहुल जी, रायपुर सेशन में आपने कहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसान को एमएसपी गारंटी देगी और C2 स्वामीनाथन फार्मूले पर उसका मूल्य तय होगा। लेकिन यहाँ बातें कुछ हैं, करनी कुछ है। इसी प्रकार से गरीब आदमी के लिए जो कांग्रेस कार्यकाल में सोनिया गांधी जी ने उद्घाटन किया था, 100 गज के 4 लाख पड़ाव दिए थे और 3 लाख अंकित कर दिए थे। लेकिन इस सरकार ने आते ही उसको स्कीम को रद्द कर दिया। इस प्रकार से आज हर वर्ग इस मौजूदा सरकार से विमुख है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, शहरी हो, ग्रामीण हो। आज सिर्फ कांग्रेस की ओर और आपके नेतृत्व देख रहा है। मैं आभारी हूं आपका राहुल जी, जिस मजबूती से आप किसान के स्वामीनाथन C2 की फार्मूले की आवाज उठा रहे हो। और मैं समझता हूं जिस तरह हरियाणा के और पंजाब के लोगों ने इस सरकार को 3 काले कानून वापस लेने को मजबूर किया था, इसी प्रकार से जो आपके साथ हम लग के आप जो आवाज उठा रहे हो, C2 स्वामीनाथन फार्मूले पर एमएसपी देने का काम करेंगे, हम मजबूर करेंगे इस सरकार को। आप आए हो, मैं आपका स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं और आपको विश्वास भी दिलाता हूं। आज कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा में लहर चल रही है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। और ये शुरुआत आपकी भारत जोड़ो यात्रा से हुआ, फिर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब आए, आपका भी धन्यवाद और राहुल जी का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्हें इतना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और आपसे मैं अपील और प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज तराजू आपके हाथ में है। आज आपने देखना है कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश में 10 साल भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से आम आदमी तंग और परेशान है। आज आपने देखना है कि किस तरह से हमारे किसानों को, जो 700 से अधिक किसान अपने प्राणों का बलिदान दिया एमएसपी के कानून की लीगल गारंटी के लिए, आज उनका लहू भी आपको पुकार रहा है इस न्याय के मैदान में। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये बीजेपी वालों से पूछें कि हरियाणा बेरोजगारी में हिंदुस्तान में नंबर 1 पर क्यों है। आज हरियाणा की कानून व्यवस्था क्यों चौपट है। आज नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार प्रतिदिन हरियाणा के अंदर एवरेज 5 हत्याएं, 5 बलात्कार,
13 अपहरण, 46 महिलाओं के प्रति अपराध और 96% शेड्यूल कास्ट के अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध बढ़े हैं। सामाजिक सुरक्षा सूचकांक के मुताबिक भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, हरियाणा को सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया गया है। इसीलिए यहाँ पर कोई उद्योगपति निवेश करने के लिए तैयार नहीं है। कानून व्यवस्था ऐसी है कि आज दूसरे प्रदेशों के सारा गुंडा तत्व हरियाणा में घर कर गया है। आज जेलों से फिरौतियां मांगी जाती हैं, विदेशों में बैठ करके फिरौतियां मांगी जाती हैं। व्यापारी पूरी तरह से हरियाणा का भयभीत है। यहाँ पर भी हिसार में, आपके हांसी में किस तरह से गोलियों से व्यापारियों को भून दिया गया। आज वो पुकार रहा है आपको कि किस तरह से हमारे व्यापारी इस सरकार से भयभीत हैं। आज किस तरह से शेड्यूल कास्ट के प्रति ये सरकार क्या रवैया अपनाए हुए है। इस प्रदेश के अंदर 30 से ज्यादा बार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पर्चे लीक हुए हैं। बोलियां लग रही थी नौकरियों की। HPSC के अधिकारी करोड़ों रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। कौशल विकास रोजगार निगम एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। ये पर्ची और खर्ची की बात करने वाले लोग, जिसकी RSS के लोग पर्ची दे देते, जिसको बीजेपी के मंत्री और विधायक पर्ची दे देते, उसको उसमें ले लिया जाता। कोई भी मेरिट नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, संविधान की कोई पालना नहीं। 1,43,000 लोग के कहते हैं कि हमने कौशल विकास रोजगार निगम के जरिए रोजगार दिया है। यह सरकार ठेकेदार बन गई। जहां 50,000 तनख्वाह होनी चाहिए वहां ये 20,000 दे रहे हैं। जहां 30,000 होनी चाहिए वहां ये 10,000 दे रहे हैं। ये युवाओं का शोषण है। जब 2 लाख सरकारी पद खाली हैं हरियाणा में, सैंक्शन पोस्ट 2 लाख खाली हैं, तो सैंक्शन पोस्ट खाली हैं तो वो सरकारी पक्की नौकरी क्यों नहीं दी गई। इन्होंने 5 साल तक युवाओं के साथ धोखा दिया है। इन्होंने हमारी बहनों को जंतर मंतर पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया न्याय के लिए। आज उन बहनों का भी आज अपमान का बदला आपने वोट की चोट से आपने लेना है। मैं आपसे अनुरोध और प्रार्थना करूंगा, आपस के सारे मतभेद भूलकर 36 बरादरी जो आज मन बना रखा है राहुल गांधी जी को केंद्र में प्रधानमंत्री तक पहुंचाना है, उसके लिए आपका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद चाहिए। यह हरियाणा की राजनीति इस देश की दिशा और दशा तय करेगा। इसके बाद महाराष्ट्र में गठबंधन जीतेगा, झारखंड में जीतेगा, दिल्ली और बिहार में जीतेगा और नरेंद्र मोदी का केंद्र से सुपड़ा साफ होना निश्चित है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इतनी भारी संख्या में गर्मी में आप लोग आए और मैं चाहूंगा कि जो हमारे इस पार्लियामेंट के, जो असेंबली के जो हमारे उम्मीदवार हैं वो एक एक करके आगे आ जाएं। हमारे हिसार से रामनिवास राणा है, हमारे हांसी से राहुल मक्कड़ हैं, हमारे नरेश सेलवाल जी हैं, उकलाना से जस्सी पेटवाड़ है, हमारे नारनौल से श्री ब्रजेंद्र सिंह हैं, उचाना कला से हमारे सभी यहाँ पर साथी। दोस्तों, मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से